है मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों, नमस्ते दोस्तों। आरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी केमिस्ट्री बुक का अध्याय 9 का एक छोटा सा पार्ट मिश्र धातु एलआई के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मेरे द्वारा जो प्रश्न लिए गए हैं वह सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, जो कभी न कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं। तो चलो साथियों, प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। प्रश्नों पर जाने से पहले मिश्र धातु की एक छोटी सी परिभाषा है, उसको देख लेते हैं और उसकी विशेषताएं हैं, उसको थोड़ा गौर कर लेते हैं। तो चलिए, मिश्र धातु तो एक धातु किसी अन्य धातु अथवा अधातु के साथ एक मिश्रण बनाती है, उसे ही मिश्र धातु कहते हैं या मिश्र धातु कहलाती है। ठीक है, नोट में एक छोटा सा पॉइंट है। मिश्र धातु यौगिक, कंपाउंड तथा विलयन, विलयन को सॉल्यूशन बोलते हैं, दोनों रूपों में हो सकती है। मिश्र धातु की विशेषता के बारे में देख लेते हैं। मिश्र धातु शुद्ध धातु की तुलना में अधिक बेहतर गुणधर्म प्रदर्शित करती है। मिश्र धातु अधिक शक्तिशाली, संक्षारण रोधी, कोरोजन रेसिस्टेंस बोलते हैं, तथा धातुओं की तुलना में अधिक लागत प्रभावी, कास्ट इफेक्टिव होती है। तो चलिए अब प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। हमने अभी परिभाषाएं देखी और विशेषताएं देखी मिश्र धातुओं के बारे में। तो पहला जो प्रश्न है वह प्रश्न है, मोती मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम ऑक्सलेट का, कैल्शियम सल्फेट का, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड का। तो इसका उत्तर निकल के आएगा कैल्शियम कार्बोनेट का। बहुत अच्छा सवाल है, आपको दिमाग में सेट करते हुए चलना है सभी प्रश्नों को। जहाँ जगह जगह पे मैंने कुछ ट्रिक्स का उपयोग किया है, उसको भी आपको अच्छी लगे तो उसको याद करना है। तो अगला सवाल है, सवाल नंबर 2। मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु खालिस्तान है। कांस्य, पीतल, नाइक्रोम, टाका। तो मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु कांस्य है। कांसा, इसको कांसा भी बोलते हैं, इंग्लिश में ब्रॉन्ज बोलते हैं। तो मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु ब्रॉन्ज है या फिर कांसा है। ठीक है, अगला सवाल है, सवाल नंबर 3। पीतल निम्न में से किस मिश्र धातु से मिलकर बना होता है? यह सवाल बहुत बार पूछा गया है, कई बार रिपीट हुआ है, तो यह इम्पोर्टेंट है और इसके साथ में सारे सवाल ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए प्रश्नों के ऊपर फिर से चलते हैं। पीतल निम्न में से किस मिश्र धातु से मिलकर बना होता है? तो तांबा प्लस टीन, तांबा प्लस जिंक, तांबा प्लस टीन प्लस जिंक, और चौथा ऑप्शन है तांबा प्लस सीसा। तो उत्तर निकल के आएगा तांबा प्लस जिंक। जिंक को हम जस्ता भी बोलते हैं। तो इसका एक ट्रिक आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, तो उसको देखते हैं हम लोग। पीतल की मिश्र धातु को आसानी से याद रखने के लिए एक ट्रिक आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है, जिसको ट्रिक है पिताजी। पी से बना पीतल, ता से बना तांबा, जी से बना जस्ता। तो पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। इसका उपयोग भी हमें देख लेना है। जो पीतल होता है उसका उपयोग मूर्तियाँ, सिक्के एवं बर्तन बनाने में किया जाता है। कभी कभी संगठन न पूछते हुए या मिश्रण न पूछते हुए उपयोग भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए, आपको समझ में आया होगा। सवाल नंबर 4 है, मिश्र धातु पीतल में तांबा तथा जस्ते का प्रतिशत क्रमशः खालिस्तान व खालिस्तान होता है। ऑप्शन है 70%, 30%, 30%, 70%, 65%, 35%, 35%, 65%। तो आपका उत्तर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए, 70% तांबा व 30% जस्ता के मिश्रण से पीतल बनाई जाती है। तो चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। कांसा, सवाल नंबर 5 है, कांसा ब्रोंज को बनाने के लिए तांबा में क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन है आपका टीन, जस्ता, एल्यूमिनियम, सीसा। तो जो तांबे के साथ में टीन मिलाने पर कांसा बनता है, तो इसका उत्तर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए।
तो चलिए इसको भी ट्रिक द्वारा समझते हैं। कांसे की जो मिश्र धातु की जो ट्रिक है उसको कैसे याद रखेंगे। एक छोटा सा वर्ड है कांटिता। कांटिता ये आपको दिमाग में सेट करना है। कांटिता का मतलब होता है काटना, यानी हम किसी भी चीज़ को काटते हैं, ठीक है। तो कांटिता से अपना का से बना कांसा, टी से बना टीन, टीन का 12% होता है, ये भी आपको याद रखना है। और ता से बना तांबा, तांबे का 88% होता है। कभी कभी संगठन में आपका परसेंट भी पूछ लिया जाता है। यही प्रश्न ऐसा भी बन सकता था कि ब्रोंज में तांबे का कितना प्रतिशत मिलाया जाता है, तो तांबे का 88% मिलाया जाता है। इससे आपको साफ समझ में आ गया होगा कि सवाल किस प्रकार से कभी सीधा कभी उल्टा भी पूछ लिया जाता है। तो जो कांसे का जो उपयोग होता है वह होता है बैंड बाजा, घंटिया, बर्तन, मूर्तियों के निर्माण में। और इससे पहले सवाल नंबर 2 भी देखा था कि यह जो कांसा होता है यह मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु होता है। अगला सवाल है 6वां नंबर का। स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातुओं के मिश्रण से मिलकर बना होता है। या इसी को अगला सवाल घुमा के पूछ लेता है धब्बा रहित इस्पात। ये हमारे लिए नया वर्ड हो जाता है, हिंदी वाला वर्ड है, इसलिए भी और थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है। तो ये याद रखना है ये वर्ड धब्बा रहित इस्पात, इसको इंग्लिश में स्टेनलेस स्टील बोलते हैं, खाली स्थान से मिलकर बना होता है। ऑप्शन है आपका क्रोमियम, निकेल व साधारण इस्पात या लोहा। ऑप्शन बी है तांबा, लोहा व निकेल। ऑप्शन जो सी है वो है क्रोमियम, निकेल व मैग्नीज। ऑप्शन डी है क्रोमियम, तांबा व मैग्नीज। तो जो स्टेनलेस स्टील की जो मिश्र धातु होती है उसका जो ऑप्शन निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए है। तो स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम होता है जो 15 से 20% होता है, निकेल होता है 8 से 10% होता है, या फिर उसमें लोहा होता है। तो इसके लिए हमारी जो ट्रिक है, हालांकि ट्रिक आपको दोस्तों अटपटाई सी लगेगी, पर 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। क्योंकि हमारा दिमाग अटपटाए वाले शब्दों को ही, या फिर बहुत हटके जो शब्द होते हैं जो हास्यास्पद होते हैं उसको ही हमारा दिमाग सेंस करता है। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप 2-3 बार इसको पढ़ के देखिए, 2-3 बार रिवाइज कीजिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो इसका जो ट्रिक है, सीआर ने लोहा लिया, ठीक है। हमने किसी से सवाल किया कि सीआर ने लोहा लिया और एक प्रश्न निकल के आता है किससे लिया, तो स्टेनलेस स्टील से लिया। बस यही ट्रिक है, सीआर ने लोहा लिया, किससे लिया, तो स्टेनलेस स्टील से लिया। ये 2-3 बार आप रिवाइज करोगे आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। सीआर से बना क्रोमियम, यानी से बना निकेल जो 8 से 10% होता है, और लास्ट में जो दिया हुआ है लोहा, तो लोहा से बना लोहा। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। उपयोग, इसके उपयोग के बारे में देख लेते हैं। घरेलू बर्तन बनाने में प्रयोग किया जाता है, शल्य क्रिया के उपकरण बनाने में प्रयोग किया जाता है, ब्लेड आदि के निर्माण में उपयोग किया जाता है। जो सेविंग ब्लेड होती है उसमें भी स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया जाता है। यह भी प्रश्न सवाल में पूछा जा चुका है। अगला सवाल है आपका, स्टील को बनाने में लोहे के साथ मिलाया जाता है कार्बन, क्रोमियम व निकेल, तांबा। ऑप्शन है जस्ता, ठीक है। इसका आंसर निकल के आएगा, स्टील को बनाने के लिए लोहे के साथ कार्बन मिलाया जाता है, ठीक है। तो स्टील का जो संगठन होता है लोहा प्लस कार्बन होता है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल है, बताने से पहले बता दूं मैं कि मेरे द्वारा सवाल नंबर 5 को 2 बार लिखा गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ही सवाल नंबर 2 बार रिपीट हो चुके हैं। इसलिए अब जो वर्तमान में जो सवाल चलेंगे उसी नंबर का क्रम बताते हुए आगे चलूँगा, तो उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। सवाल नंबर 7 है, टाका एक मिश्र धातु है, या फिर इसी सवाल को रिपीट करके आता है, सोल्डर एक मिश्र धातु है। ऑप्शन है टीन प्लस लेड, तांबा प्लस टीन, तांबा प्लस जस्ता, टीन प्लस जिंक। तो इसका जो उत्तर निकल के आएगा, लेड प्लस टीन। बोले तो ऑप्शन नंबर ए, टीन प्लस लेड। घुमा के भी दे सकते हैं। इसका जो ट्रिक है, इसकी भी ट्रिक अटपटाई सी ट्रिक है जो आपके दिमाग में सेट करना है आपको। इसका ट्रिक है सोलेटी, ठीक है। सो से बना सोल्डर, लेड से बना लेड, ले से बना लेड, और टी से बना टीन। तो सोलेटी, सोल्डर में लेड का 50 से 40% कंपोजिशन होता है, या टीन का 50 से 60% कंपोजिशन होता है। इसका उपयोग जो होता है धातु को जोड़ने में किया जाता है। तो यह भी सवाल एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, आपको भी इसको बहुत अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना है। सवाल नंबर 8 है,
तांबा, जस्ता व निकेल से मिलकर खालिस्तान मिश्र धातु बनती है। ऑप्शन है आपका जर्मन सिल्वर, गन मेटल, मोनल मेटल, डच मेटल। इसका जो उत्तर निकल के आएगा वो होगा जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर के बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो जर्मन सिल्वर जो होता है वो तांबा का 50% प्लस जस्ता का 35% प्लस निकेल का 15%, ये सारी चीज़ें मिला के जर्मन सिल्वर बनता है। मैंने इस सवाल में ऑप्शन इस प्रकार से लिया है ताकि आपको एक ही सवाल में जर्मन सिल्वर, गन मेटल, उसके बाद में मोनल मेटल और डच धातु जिसको डच मेटल बोलते हैं, ये सारी चीज़ों को ट्रिक के साथ में देखेंगे। तो पहला देखते हैं अपन जर्मन सिल्वर के बारे में। तो जर्मन सिल्वर की जो ट्रिक है वो ट्रिक है जर्मन तानिज। जर्मन तानिज ये 2-3 बार आपको रिवाइज करना है। जर्मन का लास्ट में न आता है और हमारे फार्मूले में बीच में न आता है, यानी नहीं आता है, तानिज। तो आपको जर्मन तानिज, जर्मन तानिज, जर्मन तानिज इस प्रकार से दिमाग में सेट कर लेना है। तो जर्मन से बना जर्मन, ता से बना तांबा, नी से बना निकेल और ज से बना जस्ता। मैंने आपका उसका प्रतिशत भी बता चुका है। तांबे का 50% होता है, जस्ते का 35% होता है और निकेल का 15% होता है। तो इस प्रकार से ये ट्रिक थी, आपको दिमाग में सेट कर लेना है। उसी प्रकार से सेकंड जो है वो गन मेटल आता है। गन मेटल में तांबे का 88% होता है, टीन का 8 से 10% होता है और जस्ता का 2 से 4% होता है। इसके लिए जो ट्रिक है गन ताटीज। तो इससे पहले अपन ने जर्मन सिल्वर देखा और फिर गन मेटल देख रहे हैं। तो दोनों की ट्रिक लगभग एक जैसे दिखती है, पर यहाँ पे बस अंतर न का है। तो जर्मन न तानिज, तो लास्ट बीच में नी आ रहा है, तो जर्मन तानिज और गन ताटीज। आपको ये दोनों फार्मूले को एक साथ याद करना है, जर्मन तानिज गन टाटीज, जर्मन तानिज गन टाटीज। इस प्रकार से गन से बना गन मेटल, ता से बना तांबा जो 88% होता है, टी से बना टीन 8 से 10% होता है, ज से बना जस्ता। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जर्मन तानिज गन ताटीज, जर्मन तानिज गन ताटीज। तो ये जर्मन सिल्वर और गन ताटीज का जो फार्मूला था गन मेटल का, ये आपको दिमाग में सेट हो गया होगा। अब अपन गन मेटल के जो उपयोग देखते हैं वो मूर्तियाँ, दांतेदार गियर, बटन आदि निर्माण में उपयोग किया जाता है। कभी कभी एग्ज़ाम में दांतेदार गियर किस धातु के बनाए जाते हैं यह भी सवाल आ सकता है, तो इसका उत्तर भी निकल के आएगा गन मेटल। तीसरा जो ऑप्शन है मोनल मेटल, इसके बारे में देख लेते हैं। मोनल मेटल का जो संगठन होता है वो तांबा, लोहा और निकेल से मिलकर बना होता है। तो इसकी जो ट्रिक होती है मोनल, हम एक सवाल करेंगे मोनल से, मोनल तांबा नीला। उत्तर में जो आएगा सूत्र है हमारा मोनल तांबा नीला। मोनल को मैंने कहा कि तांबा का रंग कैसा है, तांबा का रंग नीला है, ठीक है, मोनल तांबा नीला। तो मोनल से बना मोनल मेटल, तांबा से बना तांबा, नीला नी से बना निकेल और ल से बना लोहा। तो एक बार आप और फिर रिवाइज कर लेते हैं, मोनल तांबा नीला, तांबा कैसा है, नीला है। तो मोनल से बना मोनल, ता से बना तांबा, तांबा से बना तांबा, नी से बना निकेल, ला से बना लोहा। अब चौथा जो ऑप्शन है वो डच मेटल आता है। डच मेटल के बारे में अपन देखते हैं, एक कहानी है, छोटी सी कहानी के जैसे इसको याद करेंगे कि पुराने ज़माने में डच आदमी भारत की ओर आए थे, ठीक है। उन्होंने भारत पे आक्रमण किया था और आक्रमण करके भारत का ताज को पहन लिया था, ठीक है। तो इसका जो ट्रिक है, डच आदमी ताज पहनते थे। उस ज़माने में डच आदमी क्या पहनते थे, ताज पहनते थे। डच से बना डच मेटल, ता से बना तांबा जो 80 से 85% होता है, ज से बना जस्ता जो 15 से 20% होता है। इस प्रकार से डच मेटल का भी आप संगठन आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, डच आदमी ताज पहनते थे, तो ठीक है। डच मेटल की जो मिश्र धातु होती है वो होती है ता से बना तांबा, ज से बना जस्ता, ठीक है। इसका जो उपयोग होता है, धातु की पतली चादर है वो सोने जैसी पतली परत के निर्माण में उपयोग किया जाता है। इसका भी प्रश्न घुमा के ऐसा पूछ सकता है कि धातु की पतली चादरें बनाने में इनमें से किस मिश्र धातु का उपयोग किया जा सकता है या जाता है। तो इसका उत्तर निकल के आएगा डच मेटल, ठीक है। सवाल नंबर 9 है, हीटिंग कॉइल बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है गन मेटल, बेल मेटल, जर्मन सिल्वर, डच मेटल। तो इसका उत्तर निकल के आएगा जर्मन सिल्वर, ठीक है। चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। बेल मेटल या बेल धातु एक मिश्र धातु है। तांबा प्लस टीन का, तांबा प्लस जस्ता का, तांबा प्लस टीन प्लस जस्ता
तांबा प्लस एल्यूमिनियम का। तो इसका जो उत्तर निकल के आएगा ऑप्शन ये, तांबा प्लस टीन। तो इसका भी जो संगठन है वो देख लेते हैं। बेल मेटल बराबर तांबा प्लस टीन, जिसमें तांबा का 80% होता है और टीन का 20% होता है। इसकी भी एक छोटी सी ट्रिक है। एक कोई लड़का है, यानी उसको हमने एक अलग से नाम दिया है, ठीक है, जिसका नाम है बेटा टीटू। क्या नाम है? बेटा टीटू। तो बेटा से बना, बी से बना से बेल मेटल, टा से बना तांबा और टीटू से बना टीन। तो एक बहुत अच्छी ट्रिक है, बेटा टीटू करके 2-3 बार रिवाइज करेंगे, दिमाग में सेट हो जाएगा। तो इसका जो उपयोग है, घंटे, बर्तन एवं मूर्तियों के निर्माण में उपयोग किया जाता है। आपको दिमाग में सेट हो चुका होगा। अगला सवाल है, मुद्रा धातु निम्न में से किस धातु का मिश्रण है? ठीक है, मुद्रा धातु का मतलब जो हम कॉइन यूज़ करते हैं वही, किस धातु का मिश्रण है? तो तांबा प्लस टीन प्लस फास्फोरस, तांबा प्लस टीन प्लस निकेल, तांबा प्लस एल्यूमिनियम, तांबा प्लस टीन प्लस एल्यूमिनियम। तो इसका जो उत्तर निकल के आएगा, तांबा प्लस टीन प्लस फास्फोरस, ऑप्शन नंबर ये भी बहुत अच्छा सवाल था। सवाल नंबर 12 है, तांबा एवं एल्यूमिनियम से मिलकर बनने वाली मिश्र धातु है? कृत्रिम सोना, रोल्ड गोल्ड, एल्यूमिनियम ब्रांज और ये सभी। तो इसका उत्तर निकल के आएगा ये सभी। ये ऑप्शन आपको पूरे दिमाग में सेट कर लेना है, इसकी संगठन भी सेट कर लेना है। तो चलिए अपन इसका उत्तर तो बता दिए, ये सभी आएगा करके। तो इसका जो है पहला है कृत्रिम सोना और रोल्ड गोल्ड। ये दोनों का जो संगठन होता है, तांबा प्लस एल्यूमिनियम होता है। तांबा का 90% और एल्यूमिनियम का 10% होता है, ठीक है। इसका उपयोग देख लेते हैं, सोने जैसे दिखने वाले आभूषणों के निर्माण में। अब मैंने यहाँ पर एल्यूमिनियम ब्रांच का जो संगठन है वो भी तांबा प्लस एल्यूमिनियम ही होता है, पर इसको मैंने थोड़ा अलग लिखा है क्योंकि इसका उपयोग जो होता है वो अलग होता है, इसलिए मैंने इसका उपयोग के साथ में इसको अलग सेट किया है। तो इसको भी अलग से देख लेना है। एल्यूमिनियम जो ब्रांच होता है उसमें भी कॉपर का 90% और एल्यूमिनियम का 10% होता है। एल्यूमिनियम ब्रांच का जो उपयोग होता है, सिक्के, बर्तन, आभूषण एवं पेंट के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। कभी कभी प्रश्न में ये आ सकता है, पेंट निर्माण में इनमें से किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो आपको उत्तर लगाना है एल्यूमिनियम ब्रांच, न कि कृत्रिम सोना या रोल्ड गोल्ड। इसीलिए मैंने इसको अलग करके रखा हुआ था। अगला सवाल है, रोल्ड गोल्ड तांबा व एल्यूमिनियम से मिलकर बना होता है। अभी देखा हमने, उसमें तांबा का प्रतिशत कितना होता है? तो आपको अच्छे से पता है, अभी एक बार फिर से देख लेते हैं। 90%, 80%, 70%, 60%। तो आपके दिमाग में सेट हो गया होगा कि जो रोल्ड गोल्ड में तांबा और एल्यूमिनियम में तांबा का जो प्रतिशत होता है वो 90% होता है। अगला सवाल है, रॉकेट इंजन के नोजल बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? टंगस्टन स्टील, एल्यूमिनियम ब्रांच, ड्यूरालुमीन, क्रोम वेनेडियम। तो इसका उत्तर निकल के आएगा टंगस्टन स्टील, ठीक है। अब ये जो सवाल है ये भी बहुत बार सवाल एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। रॉकेट इंजन के नोजल बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर निकल के आएगा टंगस्टन स्टील। टंगस्टन स्टील के जो कंपोजिशन होता है या संगठन होता है वो होता है टंगस्टन प्लस आयरन प्लस कार्बन। इसको आपको दिमाग में सेट कर लेना है। इसके लिए मैं कोई ट्रिक नहीं बनाया, जानबूझ के नहीं बनाया, ताकि अगर मैं सारी चीज़ों को ट्रिक से बताऊंगा तो फिर ये दिमाग में नहीं रह पाएगी। इसको आपको अलग से याद करना है। टंगस्टन स्टील में जो उसका संगठन होता है वो होता है टंगस्टन प्लस आयरन प्लस कार्बन, ठीक है। इसका उपयोग देख लेते हैं। रॉकेट इंजन के नोजल व तीव्र गति से काटने वाले उपकरण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। टंगस्टन बहुत हार्ड होता है, इसीलिए काटने वाले औजारों में इसका उपयोग किया जाता है। फिर अगला सवाल है, वायुयान का ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ड्यूरालुमीन, क्रोम स्टील, एल्यूमिनियम ब्रांच, टंगस्टन स्टील। फिर इसका उत्तर निकल के आएगा ड्यूरालुमीन, जो पहला नंबर ऑप्शन है। अब ड्यूरालुमीन के बारे में इसका संगठन देख लेते हैं। एल्यूमिनियम 95% होता है, प्लस मैग्नीज 0.5% होता है, प्लस मैग्नीशियम होता है 0.5%, उसके साथ में 4% तांबा होता है। इसका जो उपयोग होता है प्रेशर कुकर बनाने में और वायुयान का ढांचा बनाने में किया जाता है। एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि प्रेशर कुकर किस मिश्र धातु का मिलकर बना होता है? तो इसका उत्तर निकल के आएगा ड्यूरालुमीन। यहाँ से 2-3 प्रश्न उपयोग से निकल के आते हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल है, इलेक्ट्रिक हीटर व इलेक्ट्रिक आयरन का तार या हीटिंग कॉइल बनाने में प्रयुक्त मिश्र धातु है? ऑप्शन है नाइक्रम, टंगस्टन, वेनेडियम, कोई नहीं।
तो यह भी सवाल बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, आप सभी को लगभग पता होगा, और नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक हीटर व इलेक्ट्रिक आयरन के हीटिंग तार बने होते हैं नाइक्रोम के, ठीक है। तो इसका भी आपको आंसर समझ में आ गया होगा। इसका जो संगठन है नाइक्रोम का, इसको देख लेते हैं हम लोग। नाइक्रोम का जो संगठन अगले सवाल में देखते हैं। नाइक्रोम एक मिश्र धातु है, ठीक है। नाइक्रोम एक मिश्र धातु है। निकिल प्लस क्रोमियम प्लस आयरन, निकिल प्लस क्रोमियम प्लस लोहा प्लस मैग्नीज। ऑप्शन है ए बी दोनों, डी है कोई नहीं। तो इसका उत्तर आएगा सी वाला, ए और बी दोनों, ठीक है। इसका उत्तर सी था, ए और बी दोनों। तो क्या होता है कि नाइक्रोम का जो संगठन होता है वो निकेल प्लस क्रोमियम प्लस आयरन होता है, पर कभी कभी हम इसमें मैग्नीज भी मिला देते हैं आवश्यकता अनुसार, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नाइक्रोम जो होती है वह क्या होता है, आयरन की कॉइल या फिर इलेक्ट्रिक प्रेस जो होता है या इलेक्ट्रिक हीटर होती है उसकी कॉइल बनाने में उपयोग किया जाता है। तो ये सवाल उल्टा पुल्टा या घुमा फिरा के पूछा जाता है, कभी संगठन पूछ लिया जाता है तो कभी उपयोग पूछ लिया जाता है। अगला सवाल है, जंगरोधी इस्पात एक मिश्र धातु है जो लोहा, क्रोमियम, निकेल व खालिस्तान के मिश्रण से बनती है। ऑप्शन है कार्बन, तांबा, कैडमियम, बिस्मथ। तो उसका उत्तर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ये कार्बन। तो इस सवाल के ऊपर मैंने कुछ बेहतरीन ट्रिक सेट किया हुआ है, यहाँ से आपके 4 या 5 सवाल कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर एक ट्रिक शो हो रही है, तो उस ट्रिक के ऊपर ध्यान देते हैं हम लोग। लोहा प्लस क्रोमियम प्लस निकेल, ठीक है। अब ऊपर की ओर चलते हैं, उसमें अपन मैग्नीज मिलाएंगे इन तीनों में तो नाइक्रोम बनेगा, ठीक है। लोहा, क्रोमियम और निकेल में अगर नीचे की ओर चलते हैं उसमें कार्बन मिलाएंगे तो जंगरोधी इस्पात मिल के बनेगा। तो आपको एक ट्रिक, तीनों नाम याद रखना है, उसमें जो मिलाएंगे उसके अनुसार क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा वो आपको पता हो जाएगा। तो लोहा प्लस क्रोमियम प्लस निकिल में यदि मैग्नीज मिलाते हैं तो नाइक्रोम बनेगा, और यदि कार्बन मिलाते हैं तो जंगरोधी इस्पात बनेगा। तो इस प्रकार से यहाँ से नाइक्रोम और जंगरोधी इस्पात के संगठन के बारे में पता हो गया। फिर नीचे की ओर आते हैं, जो नेक्स्ट ट्रिक है वो है लोहा प्लस क्रोमियम, ठीक है। शुरू के 2 वर्ड लोहा प्लस क्रोमियम में अगर हम मैग्नीज और कार्बन जो अलग कलर से मैंने डिनोट किया था वो दोनों को मिलाएंगे तो क्रोम स्टील बनेगा। इस प्रकार से इस फार्मूले से 3 चीज़ें निकल के आ गई, नाइक्रोम, जंगरोधी इस्पात और क्रोम स्टील। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि यह फार्मूला बहुत ही ईजी तरीके से हमारे दिमाग में सेट हो चुका है। अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। वुड्स मिश्र धातु एक मिश्र धातु है, ठीक है। सीसा प्लस बिस्मथ प्लस टीन प्लस कैडमियम। ऑप्शन नंबर बी है सीसा प्लस बिस्मिथ प्लस एल्यूमिनियम प्लस कैडमियम। ऑप्शन सी है सीसा प्लस बिस्मिथ प्लस एल्यूमिनियम प्लस टीन। ऑप्शन डी है सीसा प्लस बिस्मथ प्लस टीन प्लस कार्बन। तो इस प्रकार से एक ही वर्ड को जब 3-4 बार ऑप्शन में दे दिया जाता है तो हमारा दिमाग कन्फ्यूज़न में भर जाता है, इस वजह से हम आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं। पर इसका आंसर जो निकल के आएगा सीसा प्लस बिस्मथ प्लस टीन प्लस कैडमियम, ऑप्शन नंबर ए। आपको इसको 2-3 बार इस सवाल को पढ़ना है और अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लेना है, क्योंकि यह भी सवाल बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, प्रयोग की धुरी या एक्सल के निर्माण में एवं स्प्रिंग के निर्माण में प्रयुक्त मिश्र धातु है। टंगस्टन स्टील, क्रोम एनेडियम स्टील, एल्यूमिनियम ब्रांज, कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर निकल के आएगा क्रोम एनेडियम स्टील। इसका जो संगठन है उसको भी देख लेते हैं। क्रोम एनेडियम स्टील का आयरन 97 से 98% होता है, क्रोमियम 0.8 से 1.1% होता है, मैग्नीज 0.7 से 0.9% होता है और कार्बन 0.5% होता है। तो क्रोम एनेडियम स्टील का जो उपयोग होता है वो प्रयोग की धुरी या एक्सल बनाने में या स्प्रिंग के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, धातु के दर्पण एवं वैज्ञानिक यंत्रों के निर्माण में उपयोग में आने वाली मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर, मैग्नेलियम, ड्यूरालुमिन, टंगस्टन स्टील। तो इसका उत्तर आएगा बी वाला, मैग्नेलियम। आपको एक बात नोट में बता दूं, ये मैग्नीशियम नहीं है। आप कन्फ्यूज़न में आ सकते हैं क्योंकि मैग्नीशियम और मैग्नीलियम ये दोनों में अंतर है। तो हमारा जो उत्तर है यहाँ पे मैग्नीलियम है। तो मैग्नीलियम की जो मिश्र धातु होती है वो होती है एल्यूमिनियम 95% या 96%, उसमें मैग्नीशियम भी मिलाया जाता है 2% और आयरन की जो मात्रा होती है 2.3% होती है।
तो मैग्नीशियम का जो मिश्र धातु है वो एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम प्लस आयरन, ये तीनों के संगठन से मैग्नीशियम बनता है। अब चलो अंतिम सवाल के ऊपर चलते हैं आज के। सिक्का कॉइन किस धातु का मिश्रण है? Cu जिसको कॉपर बोलते हैं 70%, Zn 30%, Cu 95%, Sn 4%, P 1%। तीसरा ऑप्शन है Cu 60%, Ni 40%, D Cu 88%, Sn 12%। इसका उत्तर आएगा बी वाला, जिसमें Cu 95%, Sn 4%, P 1%। तो इस तरह से ये भी बहुत अच्छा सवाल था जो एग्ज़ाम में आ चुका है। तो सारे सवाल हमने जितने भी एग्ज़ाम में आए हैं सब करवा चुके हैं। तो दोस्तों मैंने जितने भी सवाल लिए हैं अभी तक इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा गया। तो वीडियो के शुरुआत में जो मैंने इमेज आपको देखने में मिली वही भिन्न भिन्न मिश्र धातु ये थी जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर चल रही है। तो दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ आपको बेस्ट कंटेंट मिले और आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में भरपूर मदद मिले। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें व साथ में कमेंट भी करें, ताकि मेरे इस प्रयास के जो भी कमी रह गई हो उसे मैं दूर कर सकूं आपके कमेंट के माध्यम से। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, गुड नाइट।